आपने आफत के बारे में तो सुना होगा। लोग अपनी अपनी तरह से अपनी आफत बुलाते रहते हैं, मगर कभी आफत की अम्मा के बारे में सुना है? नहीं सुना? तो आज सुनते हैं कहानी में, मगर उससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब करिए, वरना ऐसी कहानियां कब सुनेंगे, कहाँ सुनेंगे। किसी गांव में रामदास नाम का एक महामूर्ख रहता था। उसका बाप नाव पर सामान लादकर दूसरे बाजारों में बेचने ले जाता था। यही उसका व्यापार था। बाप के मरने के बाद घर गृहस्थी और कामकाज का सारा बोझ रामदास के कंधों पर आ पड़ा। वह उसको संभाल न सका। जब आमदनी बंद हो गई तो घर की दशा ठीक वैसी हो गई जैसे शुद्ध हवा न मिलने पर फेफड़ों की होती है। घर का दम घुटने लगा। एक दिन रामदास की बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा, भैया, इस तरह घर पर पड़े रहने से तो बेड़ा कैसे पार होगा। अभी तो अपने पास नाव है, घर में बिक्री का कुछ सामान पड़ा है, तुम अपने बाप का काम चला सकते हो। जब कुछ भी न रहेगा तो हाथ मलकर पछताओगे, भूखों मरोगे। मैं आज ही नाव में सामान और माल बांध देती हूँ, तुम आधी रात को ही उसे लेकर चल देना, जिससे सवेरे तक दूसरे गांव पहुंच जाओगे और वहां बाजार में उसे बेच पाओगे। मां के बहुत समझाने बुझाने पर रामदास दूसरे दिन जाने को तैयार हो गया। वह आधी रात को उठा और बड़ी देर तक घर छोड़ने के दुख से व्याकुल होकर रोता रहा। अंत में मन को किसी तरह बहुत दबा कर वह नदी के किनारे गया और लदी लदाई नाव पर चढ़कर उसको खेने लगा। खेने से पहले उस जड़ ने यह नहीं सोचा कि नाव किनारे पर खूंटे से बंधी है। वह आंख मूंद कर सारी रात पतवार चलाता रहा। सवेरा होने पर नाव वहीं की वहीं मिली, मगर रामदास को तो विश्वास था कि वह गांव से बहुत दूर निकल आया है। लेकिन सामने सब जाने पहचाने स्थान दिखाई पड़े। एक ओर नदी का पुल, पुल के पास पुराना खंडहर, दूसरी ओर एक भले मानुष का भव्य भवन, उससे हटकर नदी के किनारे धूर्तराज शिवनंदन सहाय वकील का बंगला, उसके आगे उनके हवाई तमंचे जैसे निकम्मे कुंवर का शठमठ नाम से प्रसिद्ध घर था। रामदास कुछ समझ नहीं पाया कि सारी रात चलने पर भी उसके गांव के दृश्य आंख के आगे क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। उसे विश्वास हो गया कि मोह के मारे नाव के पीछे सारा गांव ही साथ चलाया है। वह पतवार फेंककर घर की ओर दौड़ा। वहां घर भी ज्यों की त्यों मिला। घर के आंगन में मां बैठी थी। उसे वापस आया देखकर वह बिगड़कर बोली, क्यों रे, तू गया नहीं? रामदास ने कहा, मां, क्या कहती हो? हम पहले जहां थे अब वहां नहीं हैं। इस समय हम लोग 10-15 मील आगे निकल आए हैं। मां बोली, तू पागल हो गया क्या? रामदास बोला, मां, तू बात समझती नहीं है। मैं रात भर नाव को चलाता रहा। अभी सवेरे देखा तो मेरी जन्मभूमि मेरे प्रेम के कारण पीछे पीछे चली आई। हम लोग इस समय अपने जिले से बहुत दूर हैं। मां ने जाकर देखा तो नाव ज्यों की त्यों बंधी थी। वह लड़के की मूर्खता समझ गई और यह भी समझ गई कि ऐसे अनाड़ी से व्यापार न होगा। थोड़े दिन बाद गांव के कुछ लोग परदेश कमाने जा रहे थे। बूढ़ी मां ने सोचा उनके साथ एक बार रामदास भी बाहर की दुनिया देख आए तो उसकी आंखें कुछ खुल जाएंगी। उसने कह सुनकर परदेश जाने वाले 10 आदमियों के साथ उस मूर्ख को भी लगा दिया। 11वें आदमी चल पड़े। कुछ दूर जाने पर रामदास ने साथियों से कहा, भाइयों, रुक जाओ, एक बार गिनकर देख लिया जाए, कहीं कोई आदमी खो तो नहीं गया है। इतनी बड़ी गोल में गोलमाल हो सकता है। सब लोग रुक गए। रामदास एक एक को गिनने लगा। सबको तो वह गिन गया, लेकिन अपने को गिनना भूल गया। इस भूल के कारण संख्या 10 निकली। उसे बड़ी चिंता हुई, क्योंकि घर से चलने के पहले वह सुन चुका था कि सब मिलाकर कुल 11 आदमी एक साथ चले थे। देखते देखते एक कम कैसे हो गया।
यह बात उसकी समझ में नहीं आई। वह वहीं बैठ गया और बोला कि अब मैं ऐसे विकट रास्ते पर पैर नहीं रखूंगा। लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने एक न सुनी। उनका साथ छोड़कर वह घर भाग आया और मां से बोला, मैया री मैया, परदेश के रास्ते में प्रेत रहते हैं। इतनी सी दूर में एक आदमी को वे खा गए। परदेश तक तो उनमें से एक भी नहीं पहुंचेगा। मैं गांव छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। रूखा सूखा खाऊंगा, भगवान का वचन गाऊंगा, मगर यहीं रहूंगा। मां क्या करती है? उसने बहुत प्रयत्न करके बेटे राम को पास के गांव के मंदिर का पुजारी बनवा दिया और कहा, लो अब यहीं बैठकर शिव शंभू का ध्यान करो, वही तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। भक्तों के भोग से कम तुम अपना पेट तो पाल लोगे, मैं अपना प्रबंध अपने आप कर लूंगी। रामदास भस्म आदि लगाकर साधु बन गया और मंदिर में शंकर जी के आगे गाल बजाने लगा। धीरे धीरे दूसरों की संगति में उपदेश देना भी सीख गया। दूसरों को उपदेश भी देने लगा। उपदेशक को सुनने वाले और बाबा को चेले तो मिल ही जाते हैं। धीरे धीरे उसने 8-10 चेले ढूंढ लिए। अब वह मेहनत कहलाने लगा और उपदेश देने लगा। वो क्या उपदेश देता था वो भी एक बार सुन लीजिए। वो कहता, चेलो भव संकट न झेलो, जीवन के साथ न खेलो, खेल न खेलो, धर्म का ठेला ठेलो, भाइयों ठेलो ढकेलो, तिलक दे लो, कंठी ले लो, घटघट में ज्ञान रस उड़े लो, इंद्रियों का दमन करो, पाप का शमन करो, भ्रम न करो, दम न लो, नियम न तोड़ो, श्रद्धा कम न करो, विष न वमन करो, गमन करो, आगे स्वर्ग का चमन है, वहां तम नहीं, यम नहीं, बम नहीं, जुझाओं का ढम ढम नहीं, चारों ओर अमन है, वहां कर्म नहीं करना पड़ता, शर्म नहीं लगती, डॉक्टर बर्मन की दवा नहीं खानी पड़ती, अंग्रेज जर्मन का ऊधम नहीं, बस और क्या चाहिए हम नहीं समझते। तो इस तरह वो अपना उपदेश देता। मूर्ख चेलों को रिझाने के लिए इतनी ज्ञान की चर्चा काफी थी। अब एक दिन की घटना सुनिए। रात में रामदास लेटे लेटे महादेव जी का ध्यान कर रहा था। पता नहीं वह सो गया था या जाग रहा था। अब आप अपनी बुद्धि से इसे सोचिएगा। हम तो उसकी बताई हुई एक घटना आपको बताते हैं। हो सकता है कि वह उसका स्वप्न हो। कभी कभी स्वप्न भी सत्य जान पड़ता है और सत्य भी स्वप्न जैसा लगता है। तो हुआ ये कि आधी रात को रामदास ने चेलों को जगाकर कहा, उठो उठो अज्ञानियों, मैं अभी अभी शिवलोक से लौटा हूं। मैं विश्वनाथ जी का ध्यान लगाए बैठे था। इतने में वे बैल पर चढ़कर मेरे पास आए और कहने लगे, भक्तराज जो मांगना है मांगो। अनाज, ताज, राज, जहाज, साजबाज, जो चाहे, आज तो जो चाहो वो मांग लो। तो मैंने कहा, महाराज मुझे तो इस समय भूख लगी है, इसलिए कृपया करके एक लड्डू दे दीजिए। चेले बोले, अच्छा बाबा तब क्या हुआ? रामदास बोला, सुनो तो। मेरी प्रार्थना सुनते ही भवानीनाथ अपना सिर खुजाते हुए बोले, मोदक तो यहां नहीं है। तुम मेरे बैल की पूंछ पकड़कर लटक जाओ और चलकर मेरे पुत्र गणेश की अलमारी से जितने चाहे लड्डू ले लो। सो चेलो, मैं बैल की पूंछ के सहारे शिवपुरी पहुंच गया। वहां का हाल न पूछो। जहां देखो मोदी लोग मोदक लिए बैठे थे। मैंने मन भरकर खाया। उसके बाद अभी अभी स्वयं महादेव जी ही मुझे उसी तरह बैल की पूंछ से लटकाकर यहाँ पहुंचा कर गए हैं। सारा हाल सुनकर चेलों के मुंह में पानी भर आया। वे बोले, आप अकेले अकेले स्वर्ग की मिठाई खाए, हम लोगों के लिए भी ले आते हैं। किसी प्रकार हम लोगों को भी एक बार वहां ले चलिए, नहीं तो हम लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। रामदास ने उन्हें शांत करते हुए कहा, विद्रोह न करो, हम कल रात को शंभू जी को फिर बुलाएंगे। उन बेचारे के पास एक ही बैल तो है, तभी तो वे उससे खेती बाड़ी न करके उसे सवारी के काम में लेते हैं। विष्णु जी की भांति वे भी लक्ष्मी वाले होते तो विमान पर चढ़कर आते और हम सबको उसी पर बैठाकर ले जाते, पर वे तो बैल पर ही आएंगे। मैं पूंछ पकड़कर जब लटकूं तो तुम में से एक
मेरा पैर पकड़कर लटक जाना। इसके बाद बाकी सब एक दूसरे का पैर पकड़कर लटक जाना। इस प्रकार हम सब एक दूसरे का पैर पकड़कर पूरी छावनी सहित वहां पहुंच जाएंगे। वहां जितने लड्डू खा सकना खाना और चलते समय कुछ चुरा भी लाना। यहाँ वे बड़े महंगे बिकेंगे। बात पर विश्वास करके चेले जुराब ले लेकर अपना पेट खाली करने लगे। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन सबने उपवास किया। दिन बिताए नहीं बीतता था। जब शाम हुई सबके सब रामदास महंत के ऊंचे चबूतरे को घेर कर बैठ गए। एक चेले ने पूछा, बाबा कब चलना होगा? रामदास ने कहा, घबराओ मत, मैं अभी ध्यान लगाता हूं। वह आंख मूंद कर शिव को पुकारने लगा और चेले उचक उचक कर आकाश की ओर ताकने लगे। 1 घंटा बीत गया परंतु शिवजी नहीं पधारे। तब रामदास ने चेलों से कहा, बेटो मुझे लगता है कि महादेव जी तुम लोगों के सामने मुझसे नहीं मिलना चाहते। ऐसा करो तुम लोग कुछ थोड़ा दूर चले जाओ, मैं आधी रात को उन्हें बुलाऊंगा, उस समय तुम आ जाना। चेले चले गए। रामदास लेट गया। लेटने के बाद शायद वह सो भी गया। उसके बाद का हाल इस प्रकार है। आधी रात को शिवजी आए। रामदास ने फिर उनसे मोदक मांगा। शिवजी ने उससे बैल की पूंछ के सहारे गणेश जी के भंडारे में चलने को कहा। रामदास पूंछ पकड़कर लटक गया। सारे चेले भी एक एक का पैर पकड़कर लटक गए। अब सब साथ चलने लगे। जब शिव का बैल आकाश में पहुंचा तो रामदास का पैर पकड़कर लटकने वाला जो चेला था वो बोला, बाबा कल जो मोदक आपने खाया था वो कैसा था? तो रामदास ने कहा, अरे कुछ ना पूछो, चांदी की चाशनी में बनाया गया था। उसको खाते ही मेरा सारा खून मीठा हो गया। मैं अभी रो दूं तो मेरे आंसुओं से कई लोटे शरबत के भर जाएंगे। इसे सुनकर तो चेलों के मुंह से लार बरसने लगी। पास वाले चेले ने फिर पूछा, बाबा लंबोदर जी का लड्डू कितना बड़ा था? बड़े लोगों की कोई वस्तु छोटी नहीं होती, चल कर देखना। चेले ने फिर कहा, तो भी गुरुदेव थोड़ा बहुत बता तो दो, क्या वो कद्दू जितना बड़ा था? गणेश जी का लड्डू का आकार बताने के लिए रामदास ने जो ही अपने हाथ खोले त्यों ही बैल की पूंछ छूट गई और वह अपने दल बल के साथ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। पता नहीं यह सब सचमुच में हुआ था या रामदास ने स्वप्न में देखा था। सवेरे वह अपने चबूतरे से गिरकर चिल्ला रहा था। लोगों ने जब दौड़कर उसे उठाया तो उसने सबको अपने गिरने का यही हाल बताया। स्वप्न देखते देखते वह ऊपर से लुढ़क कर नीचे आ गया हो तो भी आश्चर्य नहीं। रामदास सबको अपनी मूर्खता का यह हाल बता ही रहा था। इतने में रात भर के जगे हुए चेले गुस्से में दौड़ते हुए आए। रामदास चिल्लाया, शांत शांत। चेलों ने कहा, धूर्त, तू तो चुपचाप बढ़िया बढ़िया माल खाता है और हम कब के यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। रामदास बिगड़कर बोला, अरे सुनो तो, शिवलोक की यात्रा में तुम ही लोगों की मूर्खता से विघ्न पड़ गया था। घबराओ मत, फिर चलेंगे। चेलों ने उसे मार पीट कर खदेड़ दिया। वह भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, माई माई, मैं शिवलोक से गिरकर चकनाचूर हो गया हूं और इधर चेलों ने हड़ताल कर दी है। अब बोलो मैं क्या करूं? मेरी गद्दी तो लुट गई, कहां जाऊं? चेले भूख से पागल होकर मेरे पीछे पड़े हैं। मां ने अपना सिर पीट कर कहा, बेटा तू जहां जाएगा वहीं एक न एक संकट पैदा हो जाएगा। कारण यह है कि आफत की मां जिसका नाम मूर्खता है तेरी खाली खोपड़ी में घर बनाकर रहती है। अब ऐसा कर, घर बैठकर तू अपनी मूर्खता का दंड भोग। रामदास पर आगे और भी दुख पड़े होंगे मगर हमें तो उसकी इतनी ही कहानी मालूम है। आप अंदाजा लगाइए उस पर आगे और किस तरह के संकट आए होंगे, किस तरह के दुख पड़े होंगे। और जल्दी से हमें कमेंट में लिख भेजिए।